हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो भी न्यू स्टूडेंट एडमिशन लिए हैं अभी 2022 में बीएससी नर्सिंग में, तो क्या क्या उनको सिलेबस रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये पीडीएफ देखे थे। इस वीडियो में हम लोग पूरा एक्सप्लेन करेंगे कितने सब्जेक्ट हैं और सब्जेक्ट में कौन कौन सी यूनिट में क्या आपको पढ़ने हैं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी कुछ देख लेंगे। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में अभी एडमिशन लिए हैं तो ये देखिए आपका सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा। मैंने पिछली वीडियो में बताया था ये बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का है, ये सेकंड ईयर का है, ये थर्ड ईयर, ये फोर्थ ईयर का। तो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में आपके दो एग्ज़ाम होंगे, मेन एग्ज़ाम दो होंगे, दो ही एग्ज़ाम होंगे, सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होंगे। तो सेमेस्टर वाइज फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे और सेकंड सेमेस्टर में ये 6 मंथ का आपका ये एग्ज़ाम होंगे कॉलेज वाइज। तो कॉलेज वाइज आपके कॉलेज में एडमिशन हो गए होंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए और बैक नहीं लगना चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट का बैक भी लग जाता है। अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल होते हैं, मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए तो 100 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर होता है। 100 नंबर में 75 नंबर का आपका थ्योरी होता है, 25 नंबर का आपका इंटरनल मार्क होता है जिसमें बिहेवियर का रहता है, प्रैक्टिकल फाइल की रहते हैं, अटेंडेंस का रहता है और इसमें ऐसे ऐसे करके 25 नंबर का टोटल होता है। तो वो टीचर्स प्रोवाइड करते हैं। लेकिन 75 नंबर का थ्योरी रहता है जिसमें आपके 75 और 25 100 में से आपके 50% लाने पड़ते हैं। 50% का मतलब 50 नंबर आपके होने चाहिए 100 नंबर में। तो उस अकॉर्डिंग वैसे तो अब ग्रेड मिलता है, अब ग्रेड के अकॉर्डिंग दी जाती है। अब क्या चीज़ है, तो अच्छे से परफॉर्मेंस अपना बनाए रखें। चलिए देखते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे देखिए आपको इंग्लिश का पेपर देना पड़ेगा, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का देना पड़ेगा, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी और नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट। तो ये सिलेबस चलिए हम लोग अच्छे से देखते हैं। कोर्स का चलिए हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। ये जो INC इंडियन नर्सिंग काउंसिल है वहाँ से ये PDF डाउनलोड किया गया है। तो आप फर्स्ट पे एनाटॉमी देख लेते हैं। एनाटॉमी में आपको यूनिट वाइज पढ़ने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पे यूनिट दिया गया है, यहाँ पे टाइम दिया गया है, कितने घंटे में ये आपकी एनाटॉमी ख़त्म की जाएगी कॉलेज में। और ये लर्निंग आउटकम से दिए गए हैं, डेफिनीशन, टर्म, रिलेटिव, एनाटॉमिकल पोजीशन, डिस्क्रिप्टिव, एनाटॉमिकल प्लेन्स। तो ये सब आपको पढ़ाए जाएंगे फर्स्ट यूनिट में। फर्स्ट यूनिट का नेम क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन एनाटॉमिकल टर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। पूरे ह्यूमन बॉडी में फ्लेक्शन, एनाटॉमिकल प्लेन ये सब बताए जाएंगे। सेल स्ट्रक्चर बताया जाएगा, टिश्यू के बारे में, मेम्ब्रेन ग्लैंड के बारे में, ऐसे हाइलाइन फाइब्रस कार्टिलेज जो बोन होती हैं ये सब। और सेकंड यूनिट में आप आएंगे तो आपको रिस्पायरेटरी सिस्टम आप पढ़े भी होंगे 12th में, तो ये पढ़ाया जाएगा। और थर्ड यूनिट में देखिए, थर्ड यूनिट में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा, फोर्थ में सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम रहेगा, और फिफ्थ यूनिट में आपको एंडोक्राइन सिस्टम, और 6th यूनिट जो है ये सेंसरी आर्गन, और 7th यूनिट में आपका मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद यूनिट नंबर जब आपका चेंज होगा तो यूनिट नंबर देखिए आपका आएगा, ये यूनिट नंबर जो 8th यूनिट रहेगा, रीनल सिस्टम, किडनी स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, यूरेटर, ब्लेडर, यूरेथ्रा सब इसमें पढ़ेंगे। और 9th नंबर यूनिट में आप पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आएंगे। और 10th यूनिट में पढ़ेंगे दी नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपका एनाटॉमी ख़त्म होगा। नेक्स्ट में आपका फिजियोलॉजी चलेगा। फिजियोलॉजी आपका फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 60 घंटे का 60 घंटे में आपको कॉलेज में ख़त्म किए जाएंगे फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी भी आपकी ये देख लीजिए, आपका फिजियोलॉजी जनरल फिजियोलॉजी बेसिक कंसेप्ट चलेगा जिसमें बॉडी फ्लूइड, सेल साइकिल, टिश्यू, मेम्ब्रेन ग्लैंड्स, अप्लाई केबल। तो यहाँ वहाँ पे एनाटॉमिकल था, यहाँ पे फिजियोलॉजिकल फंक्शन के अकॉर्डिंग चलेगा। रिस्पायरेटरी सिस्टम सब वही चैप्टर है लेकिन वहाँ पे एनाटॉमिकल ज़्यादा था, यहाँ पे फिजियोलॉजिकल मतलब फंक्शन के लेवल पे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे फंक्शन करते हैं, हार्ट, कंडक्टिंग, कार्डियक साइकिल, ब्लड प्रेशर, ये सब आपको बताए जाएंगे। और ब्लड के 5th यूनिट में जब फिजियोलॉजी में आएंगे तो ब्लड के बारे में बताए जाएंगे कि RBC, WBC क्या होती हैं, WBC में कौन सी सेल आती हैं, RBC में क्या कौन सी सेल हैं।
तो ये सब चीज़ें बताई जाएंगी। और 6th यूनिट में आएंगे इंडोक्राइन सिस्टम फंक्शन कैसे करते हैं, हार्मोन जो इसमें ग्लैंड होती हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, ये सब हार्मोन के लेवल पे बताए जाएंगे। और 7th यूनिट में आपका सेंसरी आर्गन और 8th पे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। और नेक्स्ट यूनिट आप आएंगे 9th में तो रीनल सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शन देखेंगे, नर्वस सिस्टम देखेंगे। और फिर उसके बाद आप ये नेक्स्ट आप सोशियोलॉजी चलिए देख लेते हैं कि सोशियोलॉजी जो आपका होगा, सोशियोलॉजी बिहेवियर के बेस पे आपका इसमें सोशियोलॉजी आपको पढ़ने पड़ेंगे। सोशियोलॉजी एक कहानी वाली, जैसे कहानी टाइप नहीं होता है, तो आपको वो चीज़ें जिसमें आपको अच्छे से कहानी टाइप याद कर लेनी है और थ्योरी फॉर्म में लिखने हैं। जैसे देखिए इंट्रोडक्शन फॉर्म में क्या आप पढ़ेंगे, डेफिनेशन करेंगे, नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी का नेचर क्या है, स्कोप क्या है, और उसके सिग्निफिकेंस देखेंगे कि सोशियोलॉजी का नर्सिंग में क्या महत्वपूर्ण है। तो ये फर्स्ट यूनिट में पढ़ लेंगे। सेकंड यूनिट में सोशल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि सोशल ग्रुप क्या होता है, इंडिविजुअल ग्रुप क्या होते हैं, पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सोशल प्रोसेस क्या होते हैं, ये सब चीज़ें सेकंड में पढ़ लेंगे। तो फर्स्ट यूनिट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो यहाँ से बनता ही है। सेकंड यूनिट से इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन जरूर पढ़ें। और इसमें देखिए फिर उसके बाद थर्ड यूनिट में आएंगे, कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। कल्चर के बारे में आपको पढ़ेंगे कि नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, कल्चर के क्या नेचर हैं, क्या कैरेक्टर हैं, क्या एवोल्यूशन है, क्या डाइवर्सिटी है, ये सब पढ़ेंगे। और आप आएंगे 4th नंबर यूनिट में तो फैमिली एंड मैरिज, ये तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी हो जाता है, ये पूरे अच्छे से आपको पढ़ने पड़ेंगे। फैमिली के बारे में, मैरिज क्या है, शादी, जो शादी होती है वो अलग अलग शादियाँ होती हैं, जैसे फॉर्म मैरिज क्या है, मैरिज, सोशल कस्टम, रिलेशन मैरिज एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मैरिज, शादी के क्या फ़ायदे हैं, तो वो जो पढ़ेंगे तो वो आपको अच्छे से आ जाएंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर था। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आप पढ़ेंगे, जिसमें इंट्रोडक्शन और कैरेक्टरिस्टिक, स्ट्रेटिफिकेशन मीन्स नीचे स्तर से ऊपर स्तर तक आप इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट में जाएंगे 6th नंबर यूनिट में सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें इम्पॉर्टेंट आपके क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट यूनिट की बात करेंगे 7th नंबर क्लिनिकल सोशियोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट आएगा वो आएगा साइकोलॉजी। साइकोलॉजी भी पढ़ना सही है, क्योंकि आप जब वार्ड में काम करेंगे तो वहाँ पे साइकेट्रिक वार्ड होता है, तो जब यहाँ से अच्छे से पढ़े रहेंगे साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी क्या होता है, माइंड को रीड करना, अच्छे से बिहेव करना पर्सन से, तो ये सब चीज़ें इसमें सिखाई जाएंगी। जैसे कि साइकोलॉजी मीनिंग आप पढ़ेंगे, डेवलपमेंट साइकोलॉजी, स्कोप, साइकोलॉजी का स्कोप क्या है, क्या ब्रांचें हैं, क्या मेथड है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है थ्योरी फॉर्म में, रिलेशन विथ अदर सब्जेक्ट। नेक्स्ट यूनिट जो साइकोलॉजी का है वो है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर इंट्रोडक्शन, बॉडी माइंड रिलेशनशिप, तो आप अच्छे से पढ़ ही लेंगे, क्योंकि ये हर बार पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, जब आपका वहाँ पे कॉलेज वाले एग्ज़ाम होंगे। नेक्स्ट यूनिट 3rd नंबर मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन, इम्पॉर्टेंट है, ये भी पढ़ेंगे आप। और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जो 4th है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, ये भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट यूनिट आएंगे 5 नंबर यूनिट पे देखेंगे पर्सनालिटी, पर्सनालिटी भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी पर्सनालिटी क्या होती है, मीनिंग क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी, खुद का पर्सनालिटी कैसे मेंटेन करते हैं, ये सब चीज़ें पढ़ी जाती हैं। 6th यूनिट में कॉग्निटिव प्रोसेस, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कॉग्निटिव प्रोसेस क्या होती है, अटेंशन पढ़ के जाओ, इंटेलिजेंस, लर्निंग इंपॉर्टेंट हो जाता है और मेमोरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्वेश्चन यहाँ से बनते ही हैं। नेक्स्ट एप्टीट्यूड, थिंकिंग, ये सब पढ़ के जाने हैं। नेक्स्ट यूनिट की बात करेंगे तो मोटिवेशन एंड इमोशनल प्रोसेस, मोटिवेशन जरूर पढ़ के जाएं और इमोशन, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट यूनिट हम देखेंगे एटीट्यूड साइकोलॉजी में। नेक्स्ट जो 8 यूनिट है साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड टेस्ट इंट्रोडक्शन, तो ये हो जाएगा। एप्लीकेशन कैसे करेंगे, अप्लाइकेशन, सेल्फ एम्पावरमेंट। नेक्स्ट जो हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे वो देखेंगे नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट। नर्सिंग फाउंडेशन मतलब नर्स से रिलेटेड सभी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी कि नर्सिंग में क्या क्या स्कोप है, क्या फील्ड है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है नर्सिंग फाउंडेशन।
तो चलिए नर्सिंग फाउंडेशन में भी सभी यूनिट हम लोग स्टेप वाइज देख लेते हैं। नर्सिंग फाउंडेशन की ये देखिए, नर्सिंग फाउंडेशन में आपको कौन कौन सी यूनिट पढ़नी पड़ेंगी। और ये नर्सिंग फाउंडेशन जो होता है ना, सिस्टर नैन्सी की बुक ले लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में ये भी बता दूंगा कि आप कौन से बुक से अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, जो कि सिंपल लैंग्वेज में वो बुक होनी चाहिए। तो आप रेगुलर क्लासेस अपने जहाँ पे आपका एडमिशन हुआ रेगुलर क्लासेस करते रहें, और अच्छे से रेगुलर आप डेली का डेली वाइज आप नोट्स बनाते रहें और पढ़ते रहें। आपका सप्ली नहीं लगना चाहिए, सभी सब्जेक्ट में पास होने चाहिए। नहीं तो 4 साल का कोर्स जो होता है ना, वो 6-6 साल लग जाते हैं काफ़ी लोग को। तो सप्ली नहीं लगनी चाहिए। एक बार आपको चांस मिलता है, अगर फेल होते हैं तो सप्ली देते हैं, अगर सप्ली नहीं लगती है तब फिर बैक कर दिए जाते हैं। तो सप्ली लगनी ही नहीं चाहिए। सप्ली लग जाती है काफ़ी प्रॉब्लम होता है, स्कॉलरशिप आप नहीं फिलअप कर सकते, तो स्कॉलरशिप फॉर्म भी नहीं फिलअप कर पाएंगे अगर सप्ली लग जाएगी। तो सप्ली नहीं लगनी है। ये देखिए फर्स्ट यूनिट में, चलिए नर्सिंग फाउंडेशन में देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ एंड इलनेस। हेल्थ और इलनेस की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, डिफिनीशन ऑफ WHO के अनुसार हेल्थ की डिफिनीशन आपको पता होना चाहिए। मैस्लो हिराची ऑफ नीड, ये भी हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ। तो ये इंपॉर्टेंट यूनिट है फर्स्ट यूनिट। सेकंड में हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम आप पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट की बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एंड नर्सिंग एज ए प्रोफेशन। नर्सिंग एज ए प्रोफेशन यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं इस यूनिट से। नेक्स्ट यूनिट हम लोग देखेंगे फोर्थ यूनिट कम्युनिकेशन। यहाँ से क्वेश्चन 100% आता ही आपका कि कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन के एलिमेंट क्या है, प्रोसेस क्या है, टाइप क्या है, और उसका इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेशन, मेथड ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, थेरेप्यूटिक बैरियर्स। ये भी पूछा जाता है कि कम्युनिकेशन के बैरियर कौन कौन से होते हैं। तो ये यूनिट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यूनिट 5 नंबर डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग। यहाँ से 60 क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन और 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वाइटल साइन वाले ये चैप्टर, तो ये यूनिट जो है 6 नंबर यूनिट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको वाइटल साइन, बॉडी टेम्परेचर, फीवर आपको ज़रूर पढ़ के जाना पड़ेगा। फीवर को पायरेक्सिया भी बोलते हैं, तो यहाँ से फीवर से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। पल्स के बारे में पढ़ लेंगे, पल्स हो क्या होता है, रिस्पायरेशन, ये सब आप अच्छे से पढ़ेंगे। ब्लड प्रेशर क्या होता है। और नेक्स्ट यूनिट 6 इक्विपमेंट एंड लिनन के बारे में पढ़ेंगे। और 8th नंबर यूनिट इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल इन क्लिनिकल सेटिंग इन्फेक्शन। तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन आप ज़रूर पढ़ के जाएंगे कि नोजोकोमियल इन्फेक्शन मतलब जो हॉस्पिटल से जो इन्फेक्शन मिलते हैं उसको नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं। हैंड हाइजीन ये सब पढ़ेंगे। कंफर्ट, रेस्ट एंड स्लीप पेन ये सब पढ़ लेंगे। और ये आपका फार्माकोलॉजिकल जो 10th यूनिट है प्रमोटिंग सेफ्टी एंड हेल्थ केयर इन्वायरमेंट, ये वाले यूनिट पढ़ लेंगे। हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज, ये यूनिट तो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। तो ये पूरी आपकी हो गई फर्स्ट सेमेस्टर की। और सेकंड सेमेस्टर में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, तो ये देखिए अभी तो आपके यूनिट चल रहे हैं 13 नंबर और 14 नंबर यूनिट आपको पढ़नी पड़ेगी नर्सिंग फाउंडेशन में। नेक्स्ट क्लिनिकल प्रैक्टिस आपका तो चलता रहेगा। जब आप वहाँ से कोर्स करेंगे तो आपकी पोस्टिंग लगेगी हॉस्पिटल में। पर ईयर आपकी फर्स्ट ईयर में भी 3 मंथ की आपकी पोस्टिंग लगेगी, सेकेंड ईयर में भी 3 मंथ, और थर्ड ईयर में भी 3 मंथ पोस्टिंग और कम्युनिटी। और लास्ट ईयर में जब 4th ईयर में जाएंगे तो 6 मंथ का इंटर्नशिप चलेगा ही। तो ये सब चीज़ें, चलिए देखते हैं कि सेकंड सेमेस्टर में आप क्या क्या पढ़ेंगे। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा चीज़ हो गया। सेकंड सेमेस्टर की हम लोग सेकंड वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे सीखनी पड़ेगी जब हॉस्पिटल में आप जाएंगे, कि कैसे क्या चीज़ें आपको यहाँ पे जो पढ़ाया जाता है ना, जो आपकी थ्योरी पार्ट पढ़ाई जाती है, ये चीज़ सब अप्लाई किया जाता है आपका हॉस्पिटल में। जब आपको हॉस्पिटल में ड्यूटी लगता है ना, तो वहाँ पे आपको इंजेक्शन लगाना, वाइटल साइन कैसे लिया जाता है, कैसे ब्लड प्रेशर लेंगे, कैसे टेम्परेचर लेंगे, कैसे आप पल्स लेंगे, ये सब चीज़ें वहाँ पे अच्छे से करेंगे। बीपी इंस्ट्रूमेंट, तो इसको पल्स ऑक्सीमीटर, ये सब आप वहाँ अच्छे से देखेंगे। बेड मेकिंग कैसे किया जाता है, सब चीज़ें आप वहाँ अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। फर्स्ट ईयर में क्या होता है, 1 वीक 2 वीक तो आपको ऑब्जर्वेशन में लग जाता है कि हॉस्पिटल में हो क्या रहा है, कैसे क्या करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पे तो इंजेक्शन लगाने में मज़ा आता है। आईवी इंजेक्शन लगाओ, आईएम लगाओ, मस्कुलर लगाओ या फिर इंट्रावेनस लगाओ।
तो ये चीज़ें होती हैं, और ड्यूटी अच्छे से करें ताकि आप जब कंप्लीट कोर्स करने के बाद आप स्टाफ नर्स बने या CHO बने या कहीं पे भी अप्लाई करें कोर्स कंप्लीट करने के बाद, तो आपको नॉलेज रहे। तो ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट सेमेस्टर की जो टॉपिक है वो क्लियर करेंगे। ये फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा कंप्लीट हुआ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट सेमेस्टर की वीडियो लाएंगे। तो आप लोग एक बार चैनल पे विजिट करें, और जो भी स्टूडेंट एडमिशन ले लिए हैं और जो 2023 में 2023 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो अभी चैनल पे मेरे प्रिपरेशन कराई जाएगी। पिछली बार भी मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी करा दिया था। इतना करा दिया था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी क्वेश्चन आसानी से हो गए थे। कोई भी क्वेश्चन बाहर से आया भी नहीं था, क्योंकि NCERT पूछते हैं, NCERT में 100% करा ही दिया हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए आपको बताएंगे। थैंक यू।